और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। मुख्य बाजार में फैले अतिक्रमण को सख्ती से हटाया प्रशासन ने, दुकानदारों से वसूला जुर्माना। लंबे समय बाद भी सरोवर नहीं हुआ अनलॉक, टूट रहे पेवर ब्लॉक, बतखों का नहीं भर रहा पेट। जबलपुर की घटना को लेकर नगर संघ ने अपना विरोध स्वरूप कार्य से रहे विरत। नवरात्र महोत्सव के तहत पंडालों में विराजी देवी साईं बाबा एवं शंकर भगवान की भी हुई स्थापना। अन्नोत्सव के तहत विभिन्न राशन दुकानों में हितग्राहियों को दिया गया 5 किलो मुफ्त राशन। और हैदराबाद से लौटे युवक ने की आत्महत्या। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के पहले दिवस में नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिरों में विशेष साज सज्जा के साथ अखंड ज्योति एवं ज्वारे के साथ विभिन्न स्थानों में समितियों के पंडालों में आदिशक्ति मां भवानी, भगवान भोलेनाथ, साईं बाबा आदि की आकर्षक प्रतिमाओं की स्थापना की गई। शारदीय नवरात्र के पहले दिवस में श्रद्धालुओं ने, भक्तों ने अल सुबह से मोहल्लों में विभिन्न स्थानों पर स्थित मंदिरों में जल चढ़ाया। इस मौके पर नई उम्र के बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। साथ ही नगर के विभिन्न स्थानों में स्थित मंदिर बूढ़ी माता मंदिर में अखंड ज्योति घट स्थापना के अवसर पर 401 घट स्थापित किए। सोना सावरी नाका स्थित माता महाकाली मंदिर में सुबह 10 बजे से अखंड ज्योति की स्थापना की गई। यहाँ 31 खप्पर में ज्वारे व माता महाकाली की प्रतिमा स्थापित कर विशेष पूजन अर्चन के साथ अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई। इसके पश्चात महाआरती भी आयोजित की गई। वहीं प्राचीन श्री बूढ़ी माता मंदिर निर्माण समिति सनखेड़ा नाका क्षेत्र में नवीन प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से समिति के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही शारदीय नवरात्र के पहले दिवस को सानी सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में स्थित मां सुखो वाली माता देवी दरबार में अखंड ज्योति की स्थापना कर नवरात्रि में अनेक धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। गुरुवार को नवरात्र शुरू होते ही पंडालों पर मूर्ति पहुंचने का सिलसिला देर शाम शुरू हो गया। कुछ स्थानों पर जहां मूर्ति बनाई जा रही है वहां पर मूर्तिकारों द्वारा मूर्तियों को अंतिम रूप भी देने का कार्य किया गया। कुछ पंडालों में मूर्ति की स्थापना एवं पूजा अर्चना का कार्य शुरू होने के साथ नवरात्र उत्सव आरंभ हो गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर समितियों द्वारा बनाए गए पंडालों में शारदीय नवरात्रि के पहले दिवस में दोपहर बाद से देर शाम और रात में भी विभिन्न आकर्षक देवी देवताओं की प्रतिमा की स्थापना की गई, जहां पूरे नवरात्रि में अनेक धार्मिक अनुष्ठान के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कोरोना की समाप्ति के बाद पूरा देश अनलॉक हो चुका है, लेकिन शहर का इटारसी सरोवर और कमला नेहरू पार्क अभी भी लॉक है, जहां गेट बंद होने से लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित है। तो वहीं नशाची तत्व इधर उधर से दीवार कूदकर सुनसान जगह दिन भर बैठकर नशा करते हुए देखे जा सकते हैं। सरोवर की सुंदरता बढ़ाने के लिए छोड़ी गई बतखों का पेट भी नहीं भर रहा है। सरोवर के निर्माण में करोड़ों की राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन रखरखाव के अभाव में यह बदरंग हो चुका है। शहर को कोरोना मुक्त हुए लगभग 4 माह का समय बीत चुका है। प्रदेश में भी कोरोना की कुछ ही मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए शासन के आदेश पर स्कूल, कॉलेज, रिजॉर्ट सहित अन्य सभी प्रतिष्ठान एवं गार्डन, पार्कों को अनलॉक कर खोलने के आदेश हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि शासन के आदेश शहर में लागू नहीं होते, क्योंकि शहर का अटल पार्क तो खुल गया, लेकिन इटारसी सरोवर और कमला नेहरू पार्क अभी भी लॉक है। हालांकि इटारसी सरोवर में करोड़ों रुपए खर्च कर शहरवासियों को एक ऐसी सौगात दी गई थी कि महिलाएं, बच्चे, युवा एवं बुजुर्ग यहां पहुंचकर कुछ सुकून के पल गुजार सके। परंतु इटारसी सरोवर कोरोना की पहली लहर से बंद होने के बाद अब तक नहीं खुला। पार्क हो अथवा सरोवर, दोनों के गेटों पर ताला बंद है। इसलिए यहां घूमने एवं मनोरंजन के लिए आने वाले उक्त सुविधा से सभी वंचित हैं। कोरोना काल के बाद से बंद सरोवर के ताले जरूर नहीं खुले, लेकिन समय के साथ इसकी रंगत उड़ने लगी है। सेल्फी पॉइंट हो अथवा यहाँ लगाए गए वन्य प्राणियों के स्टैच्यू,
सभी की रंगत उड़ गई है। किसी हिरण के सींग गायब हैं तो किसी के कान। वहीं बैठने वाली बेंच अब घास और झाड़ियों से ढक रही है। पौधों की छटाई नहीं होने से वह फैलने लगे हैं। सरोवर के चारों ओर टहलने के लिए बनाए गए रास्ते की पेवर ब्लॉक उखड़ने से लोहे की रॉड बाहर आने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि गेट बंद होने से यहाँ कोई कर्मचारियों की ड्यूटी नहीं लगाई गई हो। बावजूद इसके चारों ओर बड़ी बड़ी घास एवं झाड़ियाँ उगने से विषैले जीवों का खतरा बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि नगर पालिका द्वारा यहाँ 2 नियमित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, फिर भी सरोवर एवं पार्क बदहाल हो रहे हैं। सरोवर और पार्क के गेट आम नागरिकों के लिए जरूर बंद है, लेकिन इसका फायदा नशेलची उठा रहे हैं। यहाँ चौकीदार होने के बाद भी नशेलची दिन हो अथवा शाम वह इधर उधर से दीवार कूद कर घुस जाते हैं। गेट में ताला बंद होने का फायदा उन्हें और मिल जाता है, इसलिए वह सुनसान जगह पर बैठकर असामाजिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। क्योंकि तालाब में शराब की कुछ खाली बोतलें भी तैरती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन इस और न चौकीदार का ध्यान है और न ही प्रशासन का। सरोवर परिसर को हरा भरा एवं आकर्षक दिखने के लिए वन्य प्राणियों के स्टैच्यू, दीवारों में पेंटिंग करने के साथ ही बतखें भी छोड़ी गई थी। वर्तमान में यहाँ 2 दर्जन से अधिक बतख हैं, लेकिन उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलने के कारण उनका पेट नहीं भर रहा। उल्लेखनीय है कि गेट खुला रहने पर लोग यहाँ आते थे तो बतखों के लिए पॉपकॉर्न एवं अन्य खाद्य सामग्री लेकर आते थे। घाट पर दाना डालते ही वह उसे खाने के लिए टूट पड़ते थे, लेकिन लॉक होने के कारण लोगों की आवाजाही बंद है, इसलिए उन्हें उतना भी भोजन नहीं मिल पाता जितना कर्मचारी उन्हें दे देते हैं। तालाब और पार्क की स्थिति दयनीय है। चारों तरफ से बंद करके रखा है, उसको भूत बंगला जैसा हो गया है। कोई चीज़ अगर खुली रहे, आन जाना बना रहे तो वो सुरक्षित रहती है, और चारों तरफ से उसको बंद करके ऐसा लग रहा है जैसे उसको कैद खाना बना दिया है। उसको खुलना चाहिए। और उसमें जो पार्क में, कमला नेहरू पार्क में जो पौधे लगे हैं उसकी हालत भी जंगल जैसी हो रही है, जबकि उसकी छटाई कटिंग होना चाहिए। और मैंने अपनी बच्ची को लेके गया था, उसका मन कर रहा था, 4-5 दिन से उसको सपना आ रहा था मेरी नातनी को, तरासा को, कि मैं बतख को जाके कुछ खिलाऊं। हम जब गए थे बतख लोग ऐसी भूखी थी, और 25 एक बतख होगी, सब भूखी है, चें 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 कर रही थी। ये स्थिति है, ना उसे कोई देखने वाला है, ना कोई करने वाला है। और पार्क इसलिए रहते हैं कि आदमी अपना थोड़ा बहुत टहल ले, 2 पल अपने अच्छे व्यतीत कर दे। आदमी का मन अगर ख़राब हो तो कहता चलो पार्क घूम आए। जान है तो जहान है। हमारी एक ही निवेदन है कि पार्क, दोनों पार्क जो शहर में हैं, बड़ी सालों बाद बने हैं। कई सालों से हम उन्होंने डिमांड की, उसके बाद बने हैं, लेकिन उसकी देख रेख करें। जो भी इसका जिम्मेदार है, हमारी हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, इस शहर की जनता जो सुबह शाम घूमने के लिए तरसती है, जो मजदूर आदमी बेचारा बाहर से आता है, सोचता 2 पल में जाके झाड़ के नीचे बिता लूँ, अच्छे से अपना कर लूँ, तो उसके लिए मेरा से आपसे निवेदन है कि पार्कों पर ध्यान दें। इस संबंध में जब सीएमओ हेमेश्वरी पटेल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल की स्थिति सामान्य होने के साथ धीरे धीरे शहर के पार्क खोले जा रहे हैं। इटारसी सरोवर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर जल्द ही आम नागरिकों के लिए गेट खोले जाएंगे। जबलपुर की जिला अदालत में वकीलों के साथ की गई बदसलूकी को लेकर नगर अधिवक्ता संघ ने अपना विरोध प्रकट करते हुए गुरुवार को अपने कार्यों से विरत रहे। ज्ञात रहे कि विगत 5 अक्टूबर को जबलपुर जिला न्यायालय के गेट क्रमांक 1 को अधिवक्ताओं के लिए प्रवेश वर्जित कर दिया गया था, जिसके चलते अधिवक्ताओं ने जिला न्यायाधीश से भी इस संबंध में शिकायत की थी, जिसके बाद शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अधिवक्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था एवं उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। जिसके बाद गुरुवार को अभिभाषक संघ के अध्यक्ष संतोष गुरियानी के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायालयीन कार्यों से अपने आप को विरत कर अपना विरोध प्रदर्शित किया। न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता के साथ की गई पुलिस कार्यवाही का विरोध करते हुए अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। इस संबंध में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष श्री गुरियानी ने बताया कि जबलपुर जिला न्यायालय के समीप बने गेट को बंद कर अधिवक्ताओं के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। इस गेट से न्यायाधीशों के साथ अधिवक्ता साथ ही आते जाते थे। इस बात को लेकर अधिवक्ता के साथ जिला न्यायाधीश से शांतिपूर्वक मिलने गए थे। इस बात से खफा न्यायाधीश द्वारा अधिवक्ताओं को बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया, साथ ही पुलिस कार्रवाई भी कराई गई, जिससे उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुंची। उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के निर्देश पर न्यायालयीन कार्यों से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया। दरअसल 5 अक्टूबर को जबलपुर हाई कोर्ट में, जहां जिला न्यायालय है,
वहाँ वकीलों के आवागमन पर रोक लगा दी गई थी। वहाँ लगभग 1, 2, 3 नंबर के गेट बने हुए हैं। तो 1 नंबर गेट से जहाँ से न्यायाधीश लोग भी निकलते हैं और वकील लोग भी आते जाते हैं, वहाँ पर 5 अक्टूबर को जब अधिवक्ता साथी वहाँ निकल रहे थे तो उनको रोका गया। रोकने के बाद शांतिपूर्ण तरीके से पूरे अधिवक्ता साथी माननीय जिला न्यायाधीश महोदय से मिलने गए थे। वहाँ पर उन्हें बेइज्जत करके बाहर कर दिया गया और उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर दी गई। तो पुलिस कार्रवाई और उनके मान सम्मान को जो ठेस पहुँची है, उसके कारण मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में वकीलों के द्वारा कार्य से विरत होकर ये प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है। खेत के पेड़ पर फांसी लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मृतक के शव का पोस्टमार्टम केसला पुलिस ने शासकीय अस्पताल में कराया है। वह हैदराबाद में काम करता था। उसी दिन वह अपने घर आया था। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले पुरानी बूंदी ग्राम निवासी 22 वर्षीय आकाश पिता राजेश लविष्कर का शव गुरुवार को सुबह उसी के खेत पर लगे महुआ के पेड़ से लटका हुआ मिला। वस्तु स्थिति के आधार पर फांसी लगाकर युवक द्वारा आत्महत्या की गई होगी, लेकिन उसके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिल सका। बताया जा रहा है कि मृतक पिछले 4 माह से हैदराबाद में किसी टाइल्स कंपनी में काम करता था। वह एक दिन पूर्व 6 अक्टूबर को ही अपने गांव आया था। परिजनों के अनुसार वह काफ़ी खुश था, लेकिन शाम के समय वह घर में यह बोलकर गया था कि खेत जा रहा है। रात में घर नहीं आने के कारण परिजनों ने सोचा कि वह खेत में ही सो गया होगा, क्योंकि वह पहले भी अधिकतर खेत में ही सोता था। लेकिन सुबह 6 बजे जब उसका भाई शौच करने के लिए खेत की तरफ गया तो उसका शव पेड़ पर लटका हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। इधर केसला पुलिस को सूचना मिली तो थाना प्रभारी एवं प्रशिक्षु डीएसपी विमलेश उई के टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। उन्होंने बताया कि उसका शव मवेशी बांधने वाली रस्सी के सहारे झूल रहा था, इसलिए आशंका जताई जा रही है कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की होगी। लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की, इसका खुलासा पुलिस द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगा। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत शहर की विभिन्न राशन दुकानों पर अन्न उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। इस दौरान पात्र हितग्राहियों को 5 किलो राशन मुफ्त प्रदान किया गया। इसके तहत संध्या भारती द्वारा उपभोक्ता भंडार वार्ड 22 में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हितग्राहियों को 5 किलो राशन का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान हितग्राहियों द्वारा प्रधानमंत्री के नाम सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के प्रति आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संदेश पुरोहित, जसवीर छाबड़ा, ऋषभ दुबे, डॉक्टर हेमा पुरोहित, अनीता राजपूत, रीना गौर, संगीता मालवी, मनोज पोपली, मानसी गैलानी, गणपत सिसोदिया, जीतू भदौरिया सहित अनेक हितग्राही उपस्थित थे। इधर वार्ड नंबर 17 में गुरुवार को योजना के तहत गरीबों को 5 किलो राशन का वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा नेता राजा तिवारी द्वारा गरीबों को राशन का वितरण किया गया। श्री तिवारी ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ही गरीबों के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं, उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। इन्हीं योजनाओं में मुफ्त राशन योजना भी शामिल है, जो बहुत महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल है। इस अवसर पर राशन लेने आए उपभोक्ताओं ने श्री तिवारी को पोस्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम सौंपे। इधर भाजपा मंडल डोलरिया के ग्राम पंचायत करौंदा सेवा सहकारी समिति में प्रधानमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष शैलेंद्र दीक्षित, अंत्योदय समिति अध्यक्ष चंद्रकांत चौरे, प्रशांत पटेल, मयंक महाला, सतीश यादव सहित समिति के कर्मचारी, सदस्य एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। न्यायालय परिसर में अरविंद व्यास एवं उनके सहयोगियों द्वारा अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष गुरियानी, राकेश उपाध्याय, राजेश नामदेव का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवंश पांडे, बलदेव सोलंकी, रघुराज सिंह सोलंकी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। न्यायालय परिसर में अरविंद व्यास एवं उनके सहयोगियों द्वारा अभिभाषक संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष संतोष गुरियानी, राकेश उपाध्याय, राजेश नामदेव का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रघुवंश पांडे, बलदेव सोलंकी, रघुराज सिंह बघेल सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। केसला ब्लॉक शिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र में लोकार्पण एवं भूमि पूजन क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा किया गया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत पिपरिया खुर्द में रोड एवं नाली का भूमि पूजन, ग्राम बोरखेड़ा में प्राथमिक शाला बाउंड्री वॉल का लोकार्पण एवं मुख्यमंत्री मदद योजना अंतर्गत बर्तन वितरण एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा में सीसी रोड का भूमि पूजन, सीसी रोड एवं नाली का लोकार्पण किया गया। वहीं चिचवानी में सार्वजनिक चबूतरा निर्माण का लोकार्पण,
बर्तन वितरण एवं ग्राम पंचायत सातपुरा में ग्राम चंदकिया सीसी रोड का भूमि पूजन, ग्राम कोरा में टीन शेड का लोकार्पण, सातपुरा में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का भूमि पूजन, सातपुरा में रेन बसेरा के सामने चबूतरा एवं टीन शेड निर्माण का लोकार्पण, ग्राम पंचायत कालाआखर में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का लोकार्पण, सेग्रीगेशन शेड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इसके अलावा ग्राम चौकीपुरा में सामुदायिक स्वच्छता परिषद का लोकार्पण, चार टेकरा में सीसी रोड एवं नाली निर्माण का लोकार्पण, बर्तन वितरण आदि कार्य का भूमि पूजन एवं लोकार्पण विधायक द्वारा किया गया। इस अवसर पर रघुवीर राजपूत, अशोक साहू, गणपत उइके, रामकिशोर यादव, रमेश मालवीय, दिनेश महतो, प्रशांत चावड़ा, कन्नू सराठे, सुनील ठाकरे सहित नायब तहसीलदार निधि पटेल, जनपद पंचायत केसला ब्लॉक सीईओ वंदना कैथल, पीएचई विभाग के अधिकारी, केसला पुलिस, ग्राम हल्का पटवारी, बीईओ आशा मौर्य, सचिव एवं रोजगार सहायक उपस्थित थे। ये जमीन तुम्हारी है और ये अधिकार पत्र है। अब आप कहोगे कि मकान तो हमारा है, हम रह रहे थे, अब ये अधिकार पत्र की क्या जरूरत है? जरूरत है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरूरत है कि नहीं अधिकार पत्र की? जरूरत है। इसलिए जरूरत है उस अधिकार। अभी तुम बैंक में लोन लेने जाओ, नहीं कि कहाँ रहते हो, गांव में रहते हो, पिपरिया खुर्द में रहते हो, वो जमीन तो हमारे रिकॉर्ड में है नहीं है, तुम्हारे नाम पे है नहीं है। आज तुमको कोई विकास काम करना है, मकान बनाना है, कृषि के लिए कोई यंत्र खरीदना है, व्यवसाय के लिए कोई दुकान खोलना है, बैंक से लोन लेने जाओ, मना कर देंगे। तुम्हारे घर का नक्शा नहीं है, तुम्हारे घर का अधिकार पत्र नहीं है, तुमको किस आधार पे लोन देंगे? और अधिकार पत्र मिल जाएगा तो आप लोन ले सकते हो, मकान बनाने के लिए ले सकते हो, दुकान बनाने के लिए ले सकते हो, व्यापार करने के लिए ले सकते हो, कृषि यंत्र खरीदने के लिए ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर 7 अक्टूबर को ग्राम चीरपानी ग्राम पंचायत देहरी में आयोजित किया गया। अमृत महोत्सव के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिविर 7 अक्टूबर को ग्राम चीरपानी ग्राम पंचायत देहरी में आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधिक सेवा प्राधिकरण के जिला न्यायाधीश विपेंद्र कुमार सेन, एसडीएम मदन सिंह, रघुवंशी, वंदना कैथल, ग्राम प्रधान देहरी की उपस्थिति में समस्त ग्रामवासियों को विधिक सेवा की जानकारी दी गई। लोगों को निःशुल्क विधि परामर्श के बारे में बताया गया। ग्रामीण जनों द्वारा भी अपने न्यायालय संबंधी सवाल किए गए। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्प न्यूज के साथ। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय एसबीआई बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 982733 0002। मिला क्या? वेट, ब्रो, गॉट इट।
कनेक्ट कर ले। कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड। तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001, मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं।
तो आइए, आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद यूएफए न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं वीना ठाकुर। आयुध निर्वाणी निवासी 18 वर्षीय एक युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी शासकीय अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। आयुध निर्वाणी निवासी 18 वर्षीय एक युवती ने 5 अक्टूबर को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब उसकी हालत नाजुक हुई। उसे तत्काल परिजनों द्वारा उपचार के लिए डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उपचार का कोई असर नहीं होने से उसकी मौत हो गई। युवती ने जहरीले पदार्थ का सेवन क्यों किया, इसका खुलासा पुलिस द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगा। पथरौटा पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर उसके शव का पोस्टमार्टम करवाकर जांच शुरू कर दी है। शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर प्रशासन एवं सीएमओ की उपस्थिति में बाजार के मुख्य सड़कों पर किए अतिक्रमण को हटाते हुए चालानी कार्यवाही की। एक दिन पूर्व व्यापारियों को दुकान के सामने अतिक्रमण न करने का अनुरोध प्रशासन द्वारा किया गया। शहर के मुख्य बाजार की सड़कों पर अतिक्रमण कर स्थायी व्यवसायियों द्वारा अपने सामान रखने के कारण चौड़ी सड़कें गली में तब्दील होती जा रही हैं, जिससे आवागमन ही प्रभावित नहीं हो रहा बल्कि नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, जिससे बाजार में गंभीर बीमारी होने का खतरा बना रहता है, जिसको लेकर नगर प्रशासन द्वारा लगातार व्यवसायियों को समझाइश देते हुए शटर के अंदर अपना सामान रखने का अनुरोध किया जाता है। बावजूद इसके दुकानदारों ने नाली पर कब्जा कर सामान रखने के साथ सड़क पर सामान रखे हुए हैं। गुरुवार को नगर प्रशासक एमएस रघुवंशी, सीएमओ हेमेश्वरी पटले के मार्गदर्शन में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। जिन व्यवसायियों ने दुकान के सामने अतिक्रमण किया था, उनके खिलाफ 500 से 1000 रुपए तक अर्थदंड वसूला गया। प्रशासन द्वारा सभी व्यवसायियों से नालियों को मुक्त रखने की बात कही गई। यदि नहीं मुक्त किया गया तो प्रशासन द्वारा जेसीबी मशीन के माध्यम से नालियों की सफाई कराई जाएगी। अखिल भारतीय रजक महासंघ राष्ट्रीय संयोजक संदीप रजक एवं संभाग अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया द्वारा विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा से एससी दर्जे के लिए विस्तृत चर्चा की गई। अखिल भारतीय रजक महासंघ राष्ट्रीय संयोजक संदीप रजक एवं संभाग अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया द्वारा विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा से एससी दर्जे के लिए विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि आजादी के पश्चात पूर्व सरकार ने कैसे गलत संवैधानिक व्यवस्था से रजक समाज को कहीं ओबीसी कहीं एससी में बांट कर रख दिया। अब हम दंश झेल रहे। अपने बात रखते हुए समाज के सदस्यों ने कहा कि मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, सांसद एवं विधायक हमारी मांगों से सहमत नजर आ रहे हैं। एससी दर्जे के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर किशन मालवीय, विजय रजक, ओम प्रकाश रजक उपस्थित रहे। गरीबी लाइन निवासी एक महिला ने बैल बाजार में संचालित शराब की दुकान के मैनेजर के खिलाफ सिटी थाने में परेशान करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार उसने शराब बेचना बंद कर दिया, फिर भी ठेकेदार के मैनेजर द्वारा उसे धमकी दी। इस संबंध में अर्चना का कहना है कि वह पूर्व में कच्ची शराब बेचती थी, लेकिन अब शराब बेचना बंद कर दिया है। बावजूद इसके आबकारी विभाग के अधिकारी एवं शराब ठेकेदार के मैनेजर जबरदस्ती उसके घर में घुस गए और उसे भी धक्का देते हुए घर के बाहर कर दिया और अश्लील गालियां दी। पीड़िता ने नियमानुसार जवाबदारों पर कार्रवाई की मांग की है।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गठित घरेलू श्रेणी समिति के सदस्यों ने शहर प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर नवरात्र के दौरान बिजली सप्लाई निर्बाध रूप से चालू रखने की मांग की है। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण केंद्र पर विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए गठित घरेलू श्रेणी समिति के सदस्य राजकुमार दुबे ने शहर प्रबंधक डीएन पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि नवरात्रि पर्व की तिथियों 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2021 के मध्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी रखें। श्री दुबे ने चर्चा में कहा कि आए दिन विद्युत आपूर्ति में व्यवधान आने से घरेलू उपभोक्ताओं को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नवरात्रि पर्व पर घरों घर में मां अम्बे की पूजा अर्चना का दौर रहता है। इस दौर में विद्युत व्यवधान आने से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं में असंतोष का वातावरण बन जाता है। विभाग इससे बचने का प्रयास करे। शहर प्रबंधक श्री पटेल ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन के तथ्यों पर अमल कर निर्बाध विद्युत वितरण जारी कर रखने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर मोहल्ला समिति सुधार न्यास के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर उपस्थित रहे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन द्वारा चलाए जा रहे कर्मचारी जागरूकता अभियान में 8 अक्टूबर को यूनियन की TRS-TRD शाखा द्वारा कर्मचारी जागरूकता अभियान चलाया गया। TRS शेड में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए TRS शाखा सचिव राजू यादव ने कहा कि रेलवे में निजीकरण और मौद्रीकरण की सरकार की नीति यूनियन को मंजूर नहीं है। वहीं बंद की गई नाइट ड्यूटी अलाउंस और गारंटीड पेंशन स्कीम लागू कराना यूनियन के एजेंडे में शामिल है। TRS शाखा अध्यक्ष सुरेश धूरिया ने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आगे आना पड़ेगा। युवाओं में जागरूकता के लिए हमारे यूथ विंग अध्यक्ष अभियंग गुप्ता और यूथ विंग सचिव शंभू सिंह राजपूत युवाओं को जागरूक करने काम लगातार कर रहे हैं। TRD में आयोजित सभा को जावेद खान, करण शुक्ला एवं जवाहर सिंह राजपूत, श्रीमती दीपा मेहरा, उमा बोरासी, आकाश यादव आदि कर्मचारी मौजूद थे। महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के अंतर्गत अति गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने के लिए कलेक्टर के निर्देशन में आगामी 14 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। परियोजना होशंगाबाद ग्रामीण के सेक्टर मेहरा गांव के आंगनवाड़ी केंद्र मेहरा गांव क्रमांक 7 की बालिका वृंदा पिता हेमंत नागले उम्र 3 वर्ष 3 माह के घर अटल बाल पालक विजय भंगाले द्वारा 500 ग्राम घी का डब्बा दिया गया। उन्होंने बताया कि जब भी बालिका नाश्ता भोजन करे चम्मच घी डाल दें। इस अवसर पर डॉक्टर सुजीत पटेल ने कहा कि यदि बच्चे को कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो उनके द्वारा आवश्यक मदद की जाएगी। इस अवसर पर मनोज चिचवारे, मयूर चांदवे, दीपक पुआरे उपस्थित थे। परियोजना अधिकारी प्रमोद गौड़ द्वारा बच्चों को भोजन कराया गया। साथ ही उन्होंने माँ को पोषण संबंधी परामर्श देते हुए बताया कि बच्चे को जब भी नाश्ता भोजन कराएं पहले स्वयं व बच्चे के हाथ जरूर धुलवाएं। सभी प्रकार की सब्जियों फलों को बच्चे के भोजन में शामिल करें। पर्यवेक्षक रेखा चौरे द्वारा टेक होम राशन जिसमें हलवा, बाल आहार, खिचड़ी के बारे में बताया। उल्लेखनीय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा प्रतिदिन बालिका के यहां उपस्थित होकर भोजन कराया जा रहा है। एक सप्ताह में बालिका का वजन 200 ग्राम बढ़ गया है। रेल प्रशासन द्वारा नवरात्रि पर्व के तहत मैहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 7 से 20 अक्टूबर तक 2 मिनट का हॉल्ट प्रदान किया गया। रेल प्रशासन द्वारा नवरात्रि पर्व के तहत मैहर में आयोजित होने वाले मां शारदा नवरात्रि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 जोड़ी स्पेशल गाड़ियों का मैहर स्टेशन पर 7 से 20 अक्टूबर तक 2 मिनट का हॉल्ट प्रदान किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा, चेन्नई एक्सप्रेस, सिकंदराबाद एक्सप्रेस, बलसाड एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस गुवाहाटी एक्सप्रेस, सूरत एक्सप्रेस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस प्रयागराज जंक्शन एक्सप्रेस स्पेशल गाड़ियों को मैहर स्टेशन पर 2 मिनट का हॉल्ट रखा गया है। और अब भी मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य बाजार में फैले अतिक्रमण को सख्ती से हटाया प्रशासन ने, दुकानदारों से वसूला जुर्माना। लंबे समय बाद भी सरोवर नहीं हुआ अनलॉक, टूट रहे पेवर ब्लॉक, बतखों का नहीं भर रहा पेट। जबलपुर की घटना को लेकर नगर संघ ने अपना विरोध स्वरूप कार्य से रहे विरत। नवरात्र महोत्सव के तहत पंडालों में विराजी देवी साईं बाबा एवं शंकर भगवान की भी हुई स्थापना। अन्नोत्सव के तहत विभिन्न राशन दुकानों में हितग्राहियों को दिया गया 5 किलो मुफ्त राशन।
और हैदराबाद से लौटे युवक ने की आत्महत्या। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।